गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं नरेशन, लेकिन नरेशन के किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे? जो आपके डायलॉग वाले क्वेश्चन आते हैं। सो रिपोर्टिंग डायलॉग जो है आपको उस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अगर तो आप इजीली वैसे क्वेश्चंस को भी कर पाएं। और आज की क्लास के अंदर हम काफी सारे वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए एंड देन उसके बाद हम अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। शेयर कर दो बाकी बच्चों के साथ क्लास को, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए क्लास स्टार्ट हो गई है। गुड इवनिंग एवरीवन। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कर दिए। जाना कहीं नहीं है, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहीं पे जाओ सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। फटाफट फटाफट आ जाइए। हाय गुड इवनिंग अपूर्वा, हिमांशु, काव्या। एक बार हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट, ताकि सब बच्चे ज्वाइन कर लें, सो दैट हम अपना सेशन आगे बढ़ा सके। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, बट हम नरेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। और 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम कम से कम 50 क्वेश्चंस जो है वो आज की क्लास में प्रैक्टिस कर चुके होंगे। हाय एवरीवन, गुड अथर्व, हाय अथर्व, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बढ़िया यार, काफी बढ़िया। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो रहने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको आज हम किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। सो नरेशन टॉपिक जो है वो तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, मल्टीपल टाइम्स करवा चुकी हूँ, उसके रूल्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस है अब क्वेश्चन आंसर्स पर। बीच बीच में जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर से भी रिवाइज करवा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ चलो ओके देन आगे बढ़े। प्लीज क्वेश्चन एक्सटेंड कर दो, प्लीज एक्सटेंड कर दो, मतलब और सारे क्वेश्चंस करवाऊं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊं ऐसा? देखो चलो पहले ये तो करते हैं। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। तो अभी ये एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का कॉन्वर्सेशन है, और क्या है? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। Namita, yes, after a long time we will be meeting our friends and teachers. I am really looking forward to the class picnic tomorrow. Namita told Neha told Namita, क्या आएगा बताइए? नेहा ने नमिता को क्या बोला बताइए? I am really looking forward to the class picnic tomorrow. तो अब यहां पर am really को किसमें आप बदलोगे? एम रियली को केवल चेंज करना है आपको, और आपको प्रोनाउन देखना है क्या लगेगा। आई एम रियली केवल चेंज करना है, बाकी सारा लिखा हुआ है। और फिर आपको केवल टुमारो को चेंज करना है, बाकी सारा लिखा हुआ है। पहले इतने क्वेश्चंस तो करते हैं बेटा, पहले अपन इतने सवाल करते हैं, ठीक है ना? हाँ, फिर हम आगे और भी करेंगे, चिंता मत करो। वेरी नाइस, क्या आएगा? नमिता, नेहा टोल्ड नमिता दैट। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? नेहा। नेहा क्या है? शी, दैट शी। अब एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड पास्ट में होगा तो वॉज रियली, शी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। तो वो आप ये देखो कि सीबीएसई वाले आपका टू द पॉइंट नॉलेज चेक करना चाहते हैं। लाइक आपका इतना ज्यादा टाइम बचा रहे हैं कि ये सब चीजें तुमको लिखना ही ना पड़े। सिर्फ तुम मेन बात बता दो कि तुमको टेंस बदलना आता है क्या, तुम मेन बात बता दो तुम्हें दैट लगाना है पता है क्या, तुम मेन बात बता दो तुमको प्रोनाउन चेंज करना आता है क्या, और तुम मेन बात बता दो तुमको टाइम और प्लेस बदलना आता है क्या। जो चीज चेंज नहीं करनी पड़ती वो सारी उसने खुद लिख के दे दी, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ही ना हो। राइट, वेरी गुड। क्या आएगा? दी नेक्स्ट डे। अब सही है, क्या बन गया? नेहा टोल्ड नमिता दैट शी वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक दी नेक्स्ट डे। आगे क्या है? यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। नमिता अग्रीड। यस का हमने क्या लिखा? अग्रीड। नमिता अग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम
वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स। अब बताओ यहां पर क्या बनेगा? वेरी गुड। अब बाहर क्या है? बाहर दोनों ही थर्ड पर्सन है ना, तो दे आएगा, राइट? दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे वुड बी मीटिंग। आवर किस में बदल जाएगा यहां पर? दे वुड बी मीटिंग। वेरी गुड। आवर बी देयर में बदल जाएगा। आया समझ में? कोई डाउट है? कुछ ऐसा जो नहीं पता चला कि मैम हमने क्यों बदला हमको? दे वुड बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज सारे बच्चे हैं कहाँ गायब भाई? कोई पेपर वेपर है क्या? सीने आज गायब कहाँ है सब बच्चे? कहाँ गायब हैं सभी बच्चे? हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन बढ़िया लगा? मजा आया? इस टाइप के क्वेश्चन ही आप लोगों को एग्जाम्स में आएंगे। तो आपको अगर रूल्स टू द पॉइंट याद है तो नैरेशन के सारे सवाल आप इजीली निकाल लोगे। अगला सवाल करते हैं। मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो यहां पर आंसर्स भी मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। रीड द कॉन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। तो कॉन्वर्सेशन पढ़िए और पैसेज का आंसर कीजिए। रीड द कॉन्वर्सेशन क्या है? कैन आई बोरो योर मैथ बुक फॉर अ कपल ऑफ डेज। क्या मैं आपकी मैथ्स की बुक ले सकता हूं कुछ दिनों के लिए? तो मोहित कहता है यस सर्टेनली। जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हो। आई हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट टुमारो। क्योंकि मैं ऑलरेडी टेस्ट के लिए पढ़ाई कर चुका हूं, राइट? कोई बात नहीं, आप किसी भी मीडियम से हो। इंग्लिश तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा ना बेटे। इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगा। अब आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ये तो लैंग्वेज है ना? तो पढ़ो, सारे रूल्स वगैरह सब सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टर्म्स तो वही रहेंगी, इसमें तो कुछ चेंज है ही नहीं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनमें बदलाव होते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से। इंग्लिश में कोई मतलब ही नहीं है। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ये सवाल तो मैं भी खुद से ही कर रही हूं। जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखो जरा तुम, ठीक है? पता चलेगा तुम कितने लाखों बच्चे पढ़ा चुके हो मैं अभी तक। हाँ, यस, बहुत बढ़िया। कैन आई बोरो योर मैथ बुक फॉर अ कपल ऑफ डेज। क्या मैं आपकी मैथ्स की बुक ले सकता हूं कुछ दिनों के लिए? तो अभी यहां पर ये जो है ये यस और नो टाइप वाला इंटेरोगेटिव है, राइट? कैन से शुरू हो रहा है। कैन किस में बदल जाता है? कैन किस में बदलता है? कोड में। तो रितिका आस्क्ड मोहित इफ। यस और नो टाइप में हम क्या लगाते हैं? इफ या वेदर, कुछ भी लगा सकते हो। इफ भी लिख सकते हो या वेदर भी लिख सकते हो। वेदर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रितिका। इफ रितिका जो है वो शी है। इफ शी could borrow योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मोहित बोरो हिज बुक फॉर अ कपल ऑफ डेज। बताइए कोई गलती? बोलो कोई गलती, कुछ परेशानी? ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम ये तो यहां पर हमें समझ में नहीं आया। आसान था? आसान था या नहीं था? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो। मोहित अग्रीड एंड सेड दैट। तो मोहित ने इस बात पे अग्री किया और कहा, मोहित अग्रीड एंड सेड दैट यस सर्टेनली आई हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट टुमारो। अभी प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो आप लिख लीजिए मोहित अग्रीड एंड सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मोहित है सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा? बोलो। मोहित अग्रीड एंड सेड दैट ही हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट टुमारो। क्या बन जाएगा? ही हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट द नेक्स्ट डे। Very good. For the test, the next day. Right? Yes or no? हाँ या ना में बताइए फटाफट से, ठीक है? आज बच्चे गए कहाँ भाई?
आज अपने सारे बच्चे गए कहाँ? हाँ, किधर गायब हैं आज सारे बच्चे? यस, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। Read the following dialogue between a mother and her son. Complete the paragraph that follows by filling in the gaps appropriately. ठीक है, अब एक मदर और एक सन के बीच में कॉन्वर्सेशन है. मैरी, did you see my new umbrella? Isn't it fine? Tony, yes it is. Did you buy it from the mall? Mary, no, your father has bought it for me. तो बहुत इजी है, कुछ दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को. 1 मिनट में आप लोग इसे बदल सकते हो. जल्दी से चेंज कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे ये चेंज होगा. बिल्कुल पढ़ सकते हो बेटा, क्यों नहीं पढ़ सकते? हाँ, तो कहाँ है ये दीपांशु, दक्ष, श्रेया, सार्थक, एवरीवन, वेयर आर दे? आज किधर बिजी? प्री बोर्ड वगैरह है क्या उन लोगों का? हाँ, एक मिनट. चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमने शेयर कर दिया है. यस यस यस, ओके. यस, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच बेटे. रिपोर्टेड स्पीच ही है. एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, वो इसी फॉर्मेट में पूछेगा. ठीक है, आपको जब एग्जाम में सवाल आता है तो वो इसी फॉर्मेट में दे देते हैं. 10th में भी ऐसे ही आता है, 9th में भी ऐसे ही आता है. तो बेसिकली कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, होती सब वही चीजें हैं, बट हम थोड़ा सा प्रैक्टिस नॉर्मल सेंटेंसेस का करते हैं, इसलिए हमको डर लगता है इसको देख के. तो ये डरने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है. सो डिड यू सी माई न्यू अम्ब्रेला? इजंट इट फाइन? यस इट इज. डिड यू बाय इट फ्रॉम द मॉल? तो पहले वाले को चेंज करेंगे. मारी आस्क्ड हर सन टोनी, डिड यू सी माई न्यू अम्ब्रेला? इज इट फाइन? क्या तुमने मेरा नया अम्ब्रेला देखा? क्या ये ठीक है? इफ और वेदर वाला. मैरी आस्क्ड हर सन टोनी, इफ यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, इफ ही. अब प्रेजेंट सिंपल किस में बदलता है? परफेक्ट में. इफ ही हैड सीन माई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, इफ ही हैड सीन हर न्यू umbrella and she wanted to know whether it was a fine one. अब देखो,
टोनी अग्रीड एंड आस्क्ड हिज मदर, उसने अग्री किया और अपनी माँ से पूछा, डिड यू बाय इट फ्रॉम द मॉल, एंड आस्क्ड हिज मदर इफ शी, मदर से ही पूछा ना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मदर है, इफ शी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड बॉट इट फ्रॉम दी, if she had bought it from the mall, his mother replied in the negative and added that your father has brought it for me, and added that second person object के अनुसार that his father has क्या हो जाएगा, had बन जाएगा, his father had bought it for me, क्या बन जाएगा, her. yes or no, कोई दिक्कत, वेरी गुड. तो प्रैक्टिस ना हमको ऐसे ही क्वेश्चंस की करनी है ताकि एग्जाम्स में भी हम लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और हमारा एक भी मार्क्स कट ना हो. इतना इजी है, देखो बस वो दिखने में ही थोड़ा डरावना लगता है, अदरवाइज इसमें है नहीं ऐसा कुछ. ठीक है, डरने जैसा कुछ है नहीं इसमें, आप इजीली कर सकते हो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम आया यहां तक समझ? ठीक है, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ जाते हैं. अगला सवाल, योर ड्रेस इज प्रिटी. श्रुति बोलती है योर ड्रेस इज प्रिटी, तो प्राची बोलती है माई मदर गेव इट ऑन माई बर्थडे. तो श्रुति बोलती है व्हेन डज योर बर्थडे फॉल ऑन, तो प्राची बोलती है 7th of November every year, that it falls on 7th November every year. It should be that instead. कहां पर बेटा, कहां पर that आना चाहिए बेटे, यहां पर दोनों ही इंटेरोगेटिव है ना, yes और no टाइप. तो जब yes और no टाइप इंटेरोगेटिव होता है तो हम if और whether लगाते हैं, that नहीं लगाते. ठीक है, that हम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम लगाते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट और व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और फॉर इंपैरेटिव सेंटेंसेस, हम दैट कंजंक्शन नहीं लगाते हैं. ठीक है, हम वहां पे फॉर वेदर लगाते हैं. लास्ट क्वेश्चन में ही तो बोल रही हो, इसी में बोल रहे हो ना मनी महाराणा? नहीं बेटा, इट ही रहेगा. इट को आप दैट में क्यों बोलोगे, इट तो उस अम्ब्रेला के लिए यूज हुआ है, वो इट ही रहेगा, उसको किसी में नहीं बदलने की जरूरत. ठीक है, यस, इफ शी हैड बॉट इट फ्रॉम दी मॉल. यस, इट यहां पर अम्ब्रेला के लिए यूज हुआ है ना, किसके लिए यूज हुआ है, अम्ब्रेला के लिए यूज हुआ है. ठीक है, हाँ, इसको चेंज नहीं करोगे. आई डोंट नो कहां गए सारे बच्चे आज. और आज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास करवा रही हूं ना, उस दिन गायब हुए हैं ये सारे नलायक मेरे. ठीक है, अगले, योर ड्रेस इज प्रिटी. सो श्रुति टोल्ड प्राची दैट, अरे सॉरी, श्रुति टोल्ड प्राची, आंसर यहां ऑलरेडी, दैट योर ड्रेस. अच्छा ऑप्शन है बेटे, लो और इजी हो गया तुम्हारे लिए काम. श्रुति टोल्ड प्राची, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस ये रहे. श्रुति टोल्ड प्राची दैट योर ड्रेस इज प्रिटी, दैट हर ड्रेस इज प्रिटी, दैट योर ड्रेस वाज प्रिटी, या दैट हर ड्रेस वाज प्रिटी. चलो मैं इधर आ जाती हूँ सो दैट यू कैन इजीली सी ऑप्शंस एंड मुझे भी देख सको. ठीक है, हाँ, सी ऑप्शन, आर यू श्योर? योर ड्रेस, योर क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार प्राची लड़की है, दैट योर ड्रेस. ऑप्शन नंबर डी, दैट हर ड्रेस इज बदल जाएगा वॉज में, तो वेरी नाइस, दैट हर ड्रेस वॉज प्रिटी. ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब होगा. ठीक है, योर किस में बदलेगा,
हर में बदलेगा. योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट प्राची है, सो दैट हर ड्रेस इज बदल जाएगा वॉज में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब. अगला सवाल देखो, सेकंड बताओ. प्राची स्लिड ब्लैंक स्पेस, श्रुति इंक्वायर्ड. प्राची सेड, स्लिड नहीं आएगा यहाँ पे, सेड. प्राची सेड that my mother had given it on her birthday. So my mother gave it on my birthday. सेंटेंस किस में है बेटा? पास्ट सिंपल में है. तो नरेशन में पास्ट सिंपल किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में बदलता है. तो हमें इसे परफेक्ट में बदलना है. परफेक्ट में क्या लगता है? हैड लगता है. ऑप्शंस चेक कीजिए, किस में हैड है? फर्स्ट और सेकंड वाले में है, तो हम इनको ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे. अब देखना है हमको माई आएगा या हर आएगा. यहाँ पे क्या है? माई मदर. माई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. सब्जेक्ट क्या है? प्राची, तो शी. सो दैट हर मदर हैड गिवन इट ऑन हर बर्थडे. ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है. वेरी नाइस. ऑप्शन नंबर बी, दैट हर मदर had given it on her birthday. है ना? ठीक है. यो ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. प्राची इन्फॉर्म्ड व्हेन डज योर बर्थडे फॉल ऑन. तो अभी WH वर्ड है, इसको आप कैसे बदलोगे? व्हेन डज योर. तो सेंटेंस किसके अंदर है? प्रेजेंट सिंपल के अंदर. सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट सिंपल में. किस में बदलेगा? पास्ट सिंपल में. व्हेन जो है वो व्हेन ही रहेगा. अभी पास्ट सिंपल में कौन सा वाला दिया है? फॉल्स तो नहीं आएगा, ये फॉल भी नहीं आएगा, है ना. तो हमें फर्स्ट और थर्ड में से अब देखना है. अब व्हेन हर बर्थडे फेल ऑन आएगा या व्हेन योर बर्थडे फेल ऑन आएगा? कहां लिखा है 2006? अच्छा, उसके नाम के पीछे. हाय अनुष्का, हेलो बेटे, बढ़िया. चलिए, यस, ऑप्शन नंबर ए, व्हेन हर बर्थडे फेल ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. बनाओ इसको. डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक? सागर, आई डू नॉट हैव इनफ टाइम इन द मॉर्निंग. तो डॉक्टर बोलते हैं बट मॉर्निंग वॉक इज वेरी एसेंशियल फॉर यू. सो सागर, आई वॉक मेनी माइल्स अ डे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई वर्क. ठीक है, अभी 4 सेंटेंसेस हम लोगों को बनाने हैं. अरे जब हम आपको सब कुछ फ्री में दे रहे हैं YT पे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है अभी आपको. CBSE का ऐसा कोई कोर्स नहीं है अभी जो चल रहा है. ठीक है, ठीक है. इट्स ऑप्शन डी. लेट्स सी, डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. तो हम इसको बना के देते हैं. डॉक्टर आस्क्ड सागर इफ यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है सागर, इफ ही went, very nice, if he went for a morning walk. Do you go for a morning walk? क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? तो बेसिकली अब यहां पर देखो, यहां पर क्योंकि एक हैबिट की बात हो रही है ना, तो कोई भी इस तरीके का अगर हैबिचुअल एक्शन है ना, उसको हम चेंज नहीं करते हैं. उसको हम चेंज नहीं करते हैं. बताओ करते हैं क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी आएगा. इफ ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्योंकि वो यहां पर उसकी एक हैबिट के बारे में पूछ रहे हैं. ठीक है, तो कोई भी हैबिचुअल एक्शन जो होता है, जो रोजाना होता है,
उस टाइप की चीजों को हम चेंज नहीं करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा यहां पर, बी नहीं होगा। वैसे अगर हमें बनाना है तो बी हो सकता है, बट हम ऐसा अगर देखें कि जब भी कोई ऐसा रूटीन वर्क दिखाया जाए ना, ठीक है, तो उसके लिए हम ध्यान रखें कि हमें उसको बदलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जब आप इनडायरेक्ट में भी बताते हो, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या आएगा। सागर टोल्ड हिम आई डू नॉट हैव इनफ टाइम इन द मॉर्निंग। तो सागर कहता है कि भाई मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है मॉर्निंग में, बट मॉर्निंग वॉक इज वेरी एसेंशियल। सो वो कहता है दैट ही, जल्दी बताओ सेकंड में क्या आएगा, दैट ही, देखो वो इंसिडेंट तो पास्ट में ही हुआ है। यहाँ पे जब मैं ये बोल रही हूँ ना कि डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनसे उनकी किसी हैबिट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, कि भाई क्या तुम मॉर्निंग वॉक जाते हो, क्या ये एक ऐसा काम है जो तुम रोजाना करते हो। तो अगर हम इसे पास्ट में भी किसी को बताएंगे तो हम बोलेंगे कि डॉक्टर ने सागर से पूछा कि क्या वो मॉर्निंग वॉक जाता है, जाता था टाइप से नहीं, तो क्या वो एक ऐसा एक्शन है जो वो करता है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। बाकी हम एक बार और इसको कंफर्म कर लेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो तुम सीधा इसके अंदर थर्ड वाला बनाओ, इन दोनों को अभी के लिए रहने दो और सीधा थर्ड वाला और फोर्थ वाला बनाओ, क्योंकि हम यूजुअली, आपको सबको मैंने बताया था, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोवर्ब होता है, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, या वैसी चीजें जो होती है उनको हम नहीं बदलते हैं, है ना, नैरेशन में उनको चेंज नहीं करते। कुछ ऐसे हैबिचुअल फैक्ट्स भी अगर होते हैं ना, तो उनको भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होता है ना। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 मिनट के लिए पॉज पे डाल सकते हैं, ठीक है, कंफर्म करेंगे और ज्यादा। ओके, आप थर्ड वाला बनाओ, बट मॉर्निंग वॉक इज वेरी असेंशियल, ये बनाइए आप, बट मॉर्निंग वॉक इज वेरी असेंशियल, ये वाला बनाइए जल्दी से। बनाओ। यस, हम्म, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, ठीक है, ठीक है, हम्म, ठीक है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, इसको चेंज हमें करना पड़ेगा यहां पर। यस, अब मैं बताती हूं काहे, ठीक है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि कभी भी आपको जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कोई भी जो जनरल ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो भी एक तरीके से हैबिचुअल एक्शन ही है। लेकिन जब कोई इस तरीके की, एक तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटेरोगेटिव में तो पास्ट चेंज करना ही करना है, वो कंपलसरी है, ये बोला जा रहा है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर तो आपको पास्ट में उसको बदलना ही बदलना है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा कुछ अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए इफ ही वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक,
ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और उसी के अकॉर्डिंग अब हम अगला भी बनाएंगे. आई डू नॉट हैव इनफ टाइम इन द मॉर्निंग. तो उसने बोला दैट ही डिड नॉट हैव, बोलो दैट ही डिड नॉट हैव इनफ टाइम इन द मॉर्निंग. समझा? सब बच्चों को समझा? हाँ, तो जो भी कोई डिस्क्रिप्टिव या नरेटिव है ना, और इस टाइप का जो भी सेंटेंस है उसके अंदर हमको टेंस चेंज करना ही करना पड़ता है. लाइक ठीक है. इंटेरोगेटिव फॉर्म है तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में टेंस का शिफ्ट होना जरूरी है. ठीक है, वो कंपल्सरी है, इसलिए वहां पे चेंज होगा ही होगा. ठीक है बेटा? यस, वो वहां पर चेंज होगा ही होगा. क्योंकि पता है बहुत सारे ये ना ये अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चीजें रहती है. लाइक मैंने एक दो बुक्स के अंदर पढ़ा, वहां पर कई जगह पर इस टाइप के हैबिचुअल एक्शंस को भी चेंज नहीं किया हुआ था. तो अभी के लिए ध्यान रखिए कि अगर आपको इंटेरोगेटिव में दिया हुआ है सेंटेंस इस तरीके का जो हैबिचुअल एक्शन का है, या कोई भी नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आप उसका टेंस बदल दीजिए. आप केवल यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उनका टेंस चेंज मत कीजिए, बाकी सबका कर दीजिए. ठीक है? हाँ, सेफ साइड रखते हैं अपन. अपने को बिल्कुल भी इधर उधर का काम नहीं करना है, हमको सेफ बिल्कुल खेलना है. ठीक है ना? और इसीलिए हम उसको चेंज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर इंसिस्टेड दैट. अभी डॉक्टर ने क्या इंसिस्ट किया? द डॉक्टर इंसिस्टेड दैट मॉर्निंग वॉक हैड बीन वेरी एसेंशियल फॉर हिम, बट मॉर्निंग वॉक इज वेरी एसेंशियल फॉर यू. तो अब ये किस में बदल जाएगा? पास्ट में. किस में वॉज दिया हुआ है? इज किस में बदलेगा? वॉज में बदलेगा. बट मॉर्निंग वॉक वॉज वेरी एसेंशियल फॉर हिम. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है? यस, but morning walk was very essential for him. ठीक है? The doctor insisted that morning walk was very essential for him. अब I walk many miles a day during the course of my work. Sagar told him that he walked many miles a day during the course of his work. Clear? Clear. Next है, where are you going? Now, Gulab, I am going to look for my grandfather. Kumar, what happened to him? Gulab, he was suffering from high fever. कि भाई उनको बहुत ज्यादा high fever हुआ है. कुमार asked Gulab, पूछा उससे where are you going now? क्या बन जाएगा? where are you? you second person object. object क्या है? गुलाब. गुलाब है he. where he was going now बन जाएगा then में. कौन से वाले ऑप्शन में है? where he was going then. ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, बी में. वेरी गुड. जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ यार. और क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं. कैसे कर पाएंगे अगर हमें बहुत सारे सवाल करने हो? तो अगर हम इसी स्पीड से चलेंगे तो क्या हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. नहीं कर पाएंगे ना. चलो, ठीक है. ठीक है. यस, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, am I going to I am going to look for my grandfather. So Gulab replied that he was going to look for his grandfather. Option number C. is going to was going to में बदल गया. नेक्स्ट है, what happened to him. उसका क्या हुआ? what was happening to him. what is happened to him. what has happened to him. what had happened to him. so what happened to him कौन से टेंस में है? पास्ट सिंपल में. पास्ट सिंपल किस में बदल जाएगा? है ना? हाँ, पास्ट सिंपल किस में बदल जाएगा? पर तुम लोग ये देखो ना कि उनका कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया और तुमने पढ़ लिया. अब अगली बार भी पढ़ाऊंगी तो तुम्हारा तो डबल रिवीजन होएगा. वो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो तुम एक कदम आगे निकल गए हो.
ठीक है. Yup. Yup. Very good. Yup. What happened to him? What had happened to him? कभी कभी तुम सोचते होगे ना, ये मैम है, ये टीचर है भी, क्या है ये? क्योंकि मैं नहीं हूँ, मुझे टीचर की तरह ट्रीट मत किया करो. मुझे अपनी बड़ी दीदी, छोटी दीदी से तो ज़्यादा हो जाए, बड़ी दीदी बना लो. क्योंकि मेरी हरकतें नहीं है यार टीचर्स जैसी. मुझे बस पढ़ाना आता है, बस. बाकी मुझे वो वैसा बिहेव करना नहीं आता वैसा. समझ लो ना कि एक बंदे को बिहेव करना भी आए लाइक अ टीचर, वो नहीं आता मुझे. नहीं हो पा रही मैं सीरियस लाइफ में यार, कि बच्चों को देख के मुझे लगे कि एकदम बच्चे मुझे देख के ऐसे टीचर वाली वो कर सके कि हाँ हाँ हाँ. कल तो मैं एक पेड बैच में क्लास ले रही थी, स्कॉलर बैच में. वहाँ के बच्चे बोले मैम आप देखने में बहुत स्ट्रिक्ट लगते. मैंने कहा क्या? पहला बच्चा कोई ज़िंदगी में मिला है जो मुझे ये बोल रहा है देख के कि मैम आप देखने में स्ट्रिक्ट लगते हो. मैंने कहा कोई, मेरे को ये तो मैं मान ही नहीं सकती. ये तो देखो मैं नहीं मान सकती कि मैं देखने में स्ट्रिक्ट लगती हूँ. ऐसे होते हैं क्या स्ट्रिक्ट टीचर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं. चलिए जी. What had happened to him? He was suffering from high fever. Past continuous, past perfect continuous, that he had been suffering from fever. That he had been suffering from fever. Very good. No, बबलू, क्या हुआ बेटे? चलो धन्यवाद, थोड़ी सी तारीफ हो जाती है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. आयुष, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन पेपर? तो अलीशा बोलती है आई डिडंट थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट. सो आयुष बोलते हैं आई फाउंड द राइटिंग सेक्शन वेरी इंटरेस्टिंग. आई फाउंड द राइटिंग section very interesting. So number 1, Ayush asked Alisha, what did you think about the question paper? सबसे वाहियात सवाल लगता है मुझे जिंदगी का, क्वेश्चन पेपर के बारे में तुम्हारा क्या राय है? अरे नहीं बताना कभी भी. इस सवाल से हमें एक सीख मिलती है, कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद उसको डिस्कस ना करें. अदरवाइज आपका मोटिवेशन का जो धज्जियां उड़ेगा ना, अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा हो गया कि अच्छा तेरा तो ये आंसर, मेरा तो ये आंसर, तो अगला पेपर हो जाता है सत्यानाश. इसीलिए ऐसा नहीं करना है. सो आयुष आस्क्ड अलीशा व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन पेपर, व्हाट शी हैड, क्या आएगा? व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन पेपर. किसमें है ये? पास्ट सिंपल. किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में. सारे ऑप्शंस में कहीं पर भी पास्ट परफेक्ट है क्या? है क्या कहीं पर भी पास्ट परफेक्ट? अब बहुत सी बार है ना ऐसा होता है, मैं बताती हूँ तुमको, बहुत सी बार अगेन वही बात आ गई है. यहाँ पे दो चीजें हो जाती है, ठीक है. एक तो बच्चा उसको पास्ट सिंपल में ही रखता है. बहुत सी बार ऐसा ही बोला जाता है कि पास्ट सिंपल को ना बदलने की जरूरत नहीं होती है, बट क्योंकि ये एक रूल है कि पास्ट सिंपल जो है उसको परफेक्ट में बदला जाता है, तो फिर एग्जामिनर उसी रूल को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो हम भी उसको फॉलो करेंगे, ठीक है. एंड अदरवाइज तो कोई चेंज करने की जरूरत थी नहीं, बट क्योंकि ये पास्ट सिंपल में है तो व्हाट शी हैड थॉट अबाउट द क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है. यस, व्हाट शी हैड थॉट अबाउट द क्वेश्चन पेपर आएगा. ठीक है.
चलो बहुत ही बढ़िया, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल है, अलीशा ने रिप्लाई किया, आई डेंट थिंक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो अलीशा रिप्लाइड दैट शी, बोलो, अलीशा रिप्लाइड दैट शी डिडंट थिंक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई बदलाव होता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो वो करना है बदलाव, वो बदलाव आपको करना है। यस, क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे करना पड़ेगा। योई योई, यस यस। अब ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। बताओ यार, चेंज करोगे तो कैसे बनाओगे? वेरी नाइस। आयुष आस्क्ड अलीशा व्हाट शी हैड, यहां पर बनाओ पहले इसको, व्हाट शी हैड थॉट अबाउट द क्वेश्चन पेपर। उसके बाद दूसरा हमें क्या बनाना है? दैट शी हैड नॉट थॉट अबाउट इट, तो वो चेंज करेंगे। अलीशा रिप्लाइड दैट, आई शी में बदल जाएगा, दैट शी डिड नॉट, हैड नॉट में दैट शी हैड नॉट thought, that she had not thought it was very difficult, that she had not thought it was very difficult. बोलो, क्या बनेगा? बेटा जब इस तरीके की चीजें आ जाती है ना, जब कोई भी एक वर्ब जो है ना, वो कोई ओपिनियन या फीलिंग शो करे, जैसे आई थॉट इट वॉज राइट, मान लो इस तरीके का, या ही वॉज राइट, आई थॉट ही वॉज राइट, तो ये ही वॉज राइट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? ही वॉज राइट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप की चीजों में, ठीक है, अगर हम इसको हैड बिन में चेंज कर देंगे, लाइक यहाँ पे जो वॉज है, इट हैड बिन वेरी डिफिकल्ट, तो मीनिंग बहुत अजीब सा हो जाता है, ठीक है? हाँ, यस, वो कोई थॉट, ओपिनियन, अगर फीलिंग ऐसे बताई जा रही है तो उसको आप सेम एज इट इज रख सकते हो, सिर्फ आगे वाले को आपने चेंज कर दिया, उसमें आपका काम चल जाएगा, ठीक है? हाँ जी बेटा, सारे को चेंज नहीं करेंगे। वेरी गुड। अगला सवाल, आई फाउंड द राइटिंग सेक्शन वेरी इंटरेस्टिंग, दैट शी हैड फाउंड द राइटिंग सेक्शन वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, शी सेड, रिपोर्टेड स्पीच में शी सेड दैट शी ब्लैंक स्पेस गोइंग टू द मार्केट, बना दो, सारे ऑप्शंस बता दो, जल्दी से बताओ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, शी सेड, रिपोर्टेड स्पीच में शी सेड दैट, क्या आएगा? बहुत इजी है, शी वॉज गोइंग। क्यों मैं बार बार अलग अलग टाइप से ये करवा रही हूं? ताकि तुमको रूल्स जो हैं वो याद हो जाएं। हो जाएंगे रूल्स याद या नहीं होंगे? यस। अगला सवाल,
कैन यू हेल्प मी, ही आस्क्ड मी इफ आई ब्लैंक स्पेस हेल्प हिम। अभी ये पूछ रहा है आपसे कि कैन को किस में बदलते हैं। अब ये डायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि भाई बता कैन को किस में बदलते हैं। तो तुमको पता है क्या कैन को किस में बदलते हैं, मालूम है या नहीं मालूम है? कैन को किस में बदलते हैं? कैन यू हेल्प मी, ही आस्क्ड, रिपोर्टेड स्पीच, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, इफ आई कुड हेल्प हिम। वेरी गुड। अगला सवाल डायरेक्ट स्पीच में है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, शी सेड। I have finished my homework, she said. So reported speech में she said that she blank space finished her homework. She said that she blank space finished her homework. She had finished her homework. ठीक है ना? I have किस में बदल जाएगा? had में। अगला सवाल, I will visit my grandparents tomorrow, she said. I will visit my grandparents tomorrow, she said. बताइए अभी रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? शी सेड दैट शी विल किस में बदलता है? वुड में। बिल्कुल बुला सकते हो। शी किस में बदल जाएगा? शी सेड दैट शी वुड विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स दी नेक्स्ट डे। अगला सवाल, वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड। ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव। रिपोर्टेड स्पीच, ही आस्क्ड मी ब्लैंक स्पेस आई लिव्ड। He asked me blank space I lived। बताइए। He asked me blank space I live। Yes, दोस्त, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। Where do you live? He asked me where why when how क्या आएगा? He asked me where। Very good। He asked me where I lived। Next one, do not make a noise, the librarian said। The librarian blank space asked not to make a noise। So told, asked, requested, suggested। क्या है यहाँ पे? told, asked, requested, suggested। क्या आना चाहिए? सबको बताऊंगा, ठीक है। द लाइब्रेरियन टोल्ड आएगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया। 2 साल की बेटी है मेरी, ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है। हेमलता, कौन कौन है हेमलता यादव के पीछे? अरे नलायकों, कहाँ से आते हैं ये लोग? The librarian, do not make a noise। The librarian said की जगह क्या आएगा? अगला सवाल बनाओ, चलो। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट पे ही है ये। Read Sana's reply to her team leader regarding the preparation of an important presentation। ठीक है, तो आपको सना का रिप्लाई पढ़ना है उसके टीम लीडर को जो उसने दिया रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट मैम, आई विल हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर यू वेरी सून टुडे। रिपोर्ट सना's reply by completing the following sentence correctly। Sana apologized for having forgotten and said, बोलो बोलो बोलो, for forgotten है ना, apologized, I am sorry, I forgot ma'am। Sana apologized for having forgotten and said that I first person subject Sana, that she would have, that she would
have the presentation ready for team leader for her very soon. Clear? Very good. बहुत बढ़िया. ठीक है. Very soon. Today का बन जाएगा that day. अगला सवाल बनाते हैं. What do you plan to do after your graduation? सुमित कहता है what do you plan to do after your graduation? Rahul, I have processed my admission at Harvard Business School. Very soon I shall be leaving for London. So report what Rahul told his friend by completing the following sentence. बेटा यही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. ठीक है ना? हाँ. तो Rahul replied that he had processed his admission at Harvard Business School. Very soon he would be leaving for London. बहुत सिंपल है. Rahul replied that, उसने रिप्लाई किया कि I first person that he have बदल जाएगा had में, that he had processed my first person again subject के अनुसार processed his admission at Harvard Business School. Very soon he would be leaving for, क्या हो गया सारे कुत्तों को बाहर क्यों भौंक रहे हो भाई काहे? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. ठीक है. Yes, that he would be leaving for London, had processed and added that very soon. हाँ यहाँ पर ऐसे आएगा, एक ही उसमें लिखना है ना. And added that, and added ऐसे जोड़ते हैं. And added that very soon he would. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यार. क्लियर. मेरी ना राइटिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है, इस वजह से मैं ज्यादा लिखती नहीं हूँ. कंप्लीट द सेंटेंस बाय करेक्टली रिपोर्टिंग जगदीप्स एडवाइस टू गोपी. अभी हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है. जगदीप का जो एडवाइस है गोपी को, उसके रिगार्डिंग. If I were you, I would go now and apologize to Mrs. Kumar and offer to pay for the shattered glass. Jagdeep said that if he were in Gopi's position, अगर वो गोपी के पोजीशन में होता तो I would go now and apologize to Mrs. Kumar. बताइए, बोलो. काफी क्वेश्चंस हैं अभी तो. वेरी गुड. वुड ही रहेगा. दैट इफ ही वर इन गोपीज पोजिशन ही वुड. सुंदर लिखती हूं मैं भी. दैट इफ ही वर इन गोपीज पोजिशन ही वुड गो. नाउ बन जाएगा देन. एंड आगे का लिख लोगे. हाँ, क्योंकि वो पूरा वही लिखना है. यस, बाकी सारा सेम आएगा. सो नाउ देन में बदल जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा. आगे बढ़ते हैं. रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस. तो एक वेंडर और कस्टमर के बीच में जो बातचीत हुई है उसको हमें यहां पर लिखना है. वेंडर, इट इज नाइस टू सी यू सर. तो कस्टमर कहता है यस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ. तो कहता है हाँ यार, है ना. So the vendor greeted his customer respectfully and mentioned that he was pleased to see him. The customer answered in the affirmative and explained that, क्या explain किया? I have been away for quite some time this month, that he
had been away for quite some time. दिस मंथ को आप किस में बदलोगे बेटे, जल्दी बोलो. दिस मंथ को, वेरी गुड, दैट मंथ, शाबाश. बढ़ जाए आगे. चलिए, अनलाइक द प्रीवियस मंथ ही हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम, दैट. ठीक है. अनलाइक दी प्रीवियस मंथ, ये लिख लेना. लास्ट मंथ किस में बदल जाएगा, दी प्रीवियस मंथ में. आगे बढ़ते हैं. Report the dialogue between a grandson and his grandfather by completing the sentence. Grandson क्या कहता है, grandpa, who are your superheroes? So grandpa कहते हैं anyone who shows kindness and compassion to others. कि जो भी kindness या compassion show करे दूसरों को, वो है hero. So in response to the question about his superheroes, grandfather says that क्या कहते हैं, जल्दी बताइए. ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, बनाइए. says that anyone who shows kindness and compassion, says that anyone who shows kindness and compassion. देखो सेज है यहां पर, इसीलिए टेंस नहीं बदलेगा. ठीक है, वेरी गुड. टू others is his superhero. बस, क्लियर है. यस. आगे बढ़ जाते हैं. एक्सरसाइज, आई सेड आई एम रीडिंग अ बुक, ये तो हम कर चुके हैं. चलो ये बनाओ. ही सेड टू मी वॉज रोहित प्लेइंग वीडियो गेम येस्टरडे. जल्दी से बनाओ. ही सेड टू मी वॉज रोहित प्लेइंग वीडियो गेम येस्टरडे. क्या रोहित कल वीडियो गेम खेल रहा था? 6:30 बजे तक खींच दें क्या क्लास को? क्या नहीं बना दीपांशु, बताओ. क्या नहीं बना? बहुत बढ़िया. He said to me was Rohit playing video game yesterday. तो कैसे बनाएंगे, चलो बनाते हैं. He asked me if Rohit was playing किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. इफ रोहित हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम दी प्रीवियस डे. सही है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है. ही आस्क्ड मी if Rohit had been playing video game the previous day. Inquired भी लिख सकते हो, asked भी लिख सकते हो, the previous day लिख दिया. बहुत बढ़िया. If Rohit had been playing video game, बहुत बढ़िया. अगला बनाए. Rohit said to his friend, were you running in the ground today? बनाइए पूरा का पूरा. Rohit said to his friend, were you running in the ground today? क्या हम 2 घंटे खींच सकते हैं आज का क्लास, बताओ मुझे फटाफट. कि यस मैम ले लो 2 घंटे का, या नो मैम मत लो.
बताइए बताइए बताइए. रोहित said to his friend, were you running in the ground today? रोहित asked his friend. लिखते हैं, चलो 100 सवाल तक है ये, कर लोगे ना पूरे. रोहित आज के आज फिर 100 सवाल हो जाएंगे. रोहित asked his friend if you second person, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है? if were you running, past continuous, past perfect continuous में. एक सेकेंड फोन आ रहा है. कस्टमर केयर. रोहित said to, बनाओ, तुम भी तो बनाओ थोड़ा सा. मेरे पेपर है कि तुम्हारे पेपर है? वेरी नाइस. रोहित asked his friend if he, you second person, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट कौन है? कौन है ऑब्जेक्ट? his friend, उसका दोस्त. दोस्त क्या है? लड़का हो सकता है. So A, Rohit asked his friend if he had been, very good, if he had been, आवाज आ रही है ना? running in the ground today, किस में बदलता है? that day में. very good, ground that day, full stop. अगला सवाल. The man asked Rajat, had you finished it before 5th August? और क्यों इंटेरोगेटर ज्यादा करने हैं प्रैक्टिस? क्योंकि यहां से सवाल आते हैं. ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों को इंटेरोगेटिव के ही देखने मिलेंगे. The man asked Rajat, had you finished it before 5th August? कैसे बनेगा? The man asked Rajat if, you second person, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार. सन रूल भूल मत जाना. if he had finished it before 5th August, बताइए. बिल्कुल. अगला सवाल. Paul said to me, had they informed you before Sunday? Had they informed you before Sunday? Paul asked me. Paul asked me, comma inverted commas हटाकर, if they, थर्ड पर्सन है. बताइए जल्दी बताओ. थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन में no change. Paul asked me if they had ही रहेगा. if they had informed you, second person, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है me. if they had informed me before Sunday, before Sunday. अगला सवाल. She said to me, had he convinced you to commit the blunder? She said to me, had he convinced you to commit the blunder? बताओ. सारे सवाल करेंगे बेटे आज करेंगे अपन 100 तक. मीटर ये वाला पीडीएफ कभी पूरा ही नहीं हो पाता है. इतनी बार ये सवालों तक हम पहुंच जाते हैं, 65 75 तक आगे के क्वेश्चन निकल ही नहीं पाते. अब आज तो मैं पूरा ही करवा के जाऊंगी इसको. ठीक है ना? आज अपन इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे. हो जाएगा अपना 6:30 तक हो जाएगा. तो 6:30 तक का क्लास कोई बुरा नहीं है. ठीक है. She said to me, had he convinced you to commit the blunder? बहुत इजी है. कैसे बनेगा? She said to बदल जाएगा asked में. She asked me, if या whether लगेगा. ठीक है ना? yes और no टाइप है. if he had convinced सेम रहेगा. if he, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है. if he had convinced you,
सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कन्विंस्ड मी. So she asked me if you had convinced me to commit the blunder. बोलो. Very good. Next one. You said who don't love you. You said who do not love you. You asked who. बोलो. बोलो. Very nice. You asked who didn't love me. Full stop. अगला सवाल. I said to you who reads the newspaper. I said to किस में बदलेगा? Asked में. I asked you who, present simple past simple में, who read the newspaper. Full stop. ध्यान रखना है ना. हाँ, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं रहता है. बिल्कुल सही है ऋषिका. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ठीक क्यों दर्द कर रही है मेरी? I said to you who reads the newspaper. I asked you. बताइए. सेम है. Who read the newspaper? Yes. बहुत बढ़िया. अगला सवाल. The teacher said to them, what do you do at home? The teacher said to them, what do you do at home? बनाइए. मैं बनाती नहीं रहूंगी. नाउ आई एम गिविंग यू टाइम. आप लोग बनाओ. हाँ, रिपीट हो गया था. बनाओ बनाओ. The teacher said to them, the teacher asked them what did they. Very good. What they did at home. The teacher. Very good. The teacher said to बनेगा asked में. The teacher asked them what do you second person object के अनुसार what they did at home. अब ये ठीक है. बोलो. Yes. He said to me, why don't you like tea? He asked me why, you second person, why I did not like tea. Why I did not like tea. और जब भी एग्जाम में लिख रहे हो ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क मत लगा देना. इस बात का जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन मार्क आप ना लगाएं. अगला सवाल. वी हैव 30 मोर क्वेश्चंस. ठीक है. सो इन नेक्स्ट 30 मिनट्स हम इसको कवर कर देंगे. तो जितना जल्दी कवर करोगे उतना जल्दी क्लास से छुटकारा मिलेगा, है ना. जितना जल्दी कवर करेंगे. ब्रेक ही चाहिए अब तुम लोगों को. बेटा उदीश, वाई डोंट मी क्यों लिखा आपने? मी क्यों लिखा बेटे? उसको ठीक करो.
ठीक है, ठीक है, ठीक है. The boy asked, where do you play cricket? The boy asked, same रहेगा. The boy asked, where do you play cricket? क्या बनेगा? प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में where you सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट कुछ है क्या यहाँ पर? उसने मुझसे ही पूछा होगा. The boy asked me, obviously, एक तरीके से. So the boy asked where I played cricket. ऐसा बनेगा क्या? Very good. Where I played cricket. ठीक है. I said to my friend, when do they go to the shopping mall? बनाओ आंसर का, वेट कर रही हूँ भाई, मैं ही लिखती जाऊंगी फिर. यस, दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ही भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये अभी स्पेसिफिक ही नहीं है. हो सकता है मुझसे पूछा हो, है ना? यस, तो ही भी हो सकता है. और हाँ, ठीक है, जिस भी इंसान से वो बात कर रहा होगा. दो ऑप्शंस है ना, या तो जिस इंसान से बात कर रहा होगा उससे पूछा होगा, दैट ही और शी, आप कुछ भी लगा सकते हो, या फिर आप आई लगा सकते हो जब ये स्पेसिफिकली मुझसे पूछ रहा हो. तो ही और शी भी काफी ज्यादा सही रहता है. ठीक है. हाँ, बहुत बढ़िया. यही तो इसमें दिक्कतें हो जाती हैं बस. आई सेड टू माई फ्रेंड, वेयर डू दे गो टू द शॉपिंग मॉल? आई आस्क्ड माई फ्रेंड, I asked my friend where they went to the when they went to the shopping mall. ठीक है, when they went to the shopping mall. अगला है, I asked my father, how are you now? I asked my father, how are you now? Very nice. बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही बना रहे हो. I asked
my father how he was then. They said to me, where do you live in? They said to me, where do you live in? बताइए. They asked me. समय. Hi समय. Hello बेटे. Hi, hi. All the best. They said to me, where do you live in? They asked me where I. बहुत बढ़िया. They asked me where. You second person object. Where I. Past में जाएगा. Lived in. Where I lived in. अगला सवाल. The manager said to the employees, how long will it take to complete the project? अब इंटेरोगेटिव में कोई भी सवाल तुमको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो तुम कर पाओगे ना आसानी से. बहुत अच्छे. तो यही जरूरी होता है जब मैं बोलती हूँ मल्टीपल प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो. तो अब हमने डायलॉग वाले भी कर लिए स्टार्टिंग में, ऑप्शनल वाले भी कर लिए, ऐसे वाले भी कर लिए. तो अब कोई भी सवाल आए तुम्हारे नंबर नहीं कटने चाहिए बस. ठीक है ना. कोई बात नहीं, ठीक भी होएगा, ऐसी कोई बात नहीं है. दी मैनेजर asked the employees how long it would take to complete the project. Full stop. How long it would take to complete the project. बहुत वधिया, बहुत ही वधिया. The teacher said to us, may you all prosper in life. अब ये वाले सेंटेंस को आप कैसे बदलोगे? मे वाला सेंटेंस है तो ये क्या है? विश है. तो हम said to को किस में बदलेंगे? wished में बदलेंगे. The teacher wished. बोलो. Very good. The teacher wished us that, you second person object, that we all might prosper in life. That we all might prosper in life. Very nice. अगला सवाल. My grandmother said to me, may you live long. My grandmother said to me, may you live long. My grandmother said to me, may you live long. My grandmother said to me, may you live long. My grandmother wished me या prayed for me. क्या आना चाहिए? My grandmother blessed me. Very nice. My grandmother blessed me that I might live long. अगला सवाल. She said to her daughter, may God bless you. She said to her daughter, may God bless you. She said to her daughter, may God bless you. She prayed for her daughter that. बहुत बढ़िया. She, यही तो important है. She prayed for her daughter that
God might bless, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, दैट गॉड माइट ब्लेस हर। भाई अभी तो यार क्यों, अभी ब्रेक का है चाहिए तुम लोगों को यार? ठीक है, यस, ठीक है। 10 मिनट का बहुत रहेगा, 10 मिनट्स का चाहिए तुमको, क्योंकि अभी हमारे 20 क्वेश्चंस और बाकी हैं, 20 क्वेश्चंस और बाकी हैं। बताओ, अगर तुमको चलेगा तो आई विल गिव 10 मिनट्स का ब्रेक, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, चलेगा, ठीक है। कई देर हो गई ना सवाल निकालते निकालते। 78 क्वेश्चन पर है, कम नहीं होते 78 क्वेश्चंस, काफी होते हैं। ठीक है, ओके, चलो लेट्स गिव 10 मिनट्स ब्रेक। कोई बात नहीं, तुम्हारी काफी क्लासेस होती हैं इसलिए। ठीक है, 10 मिनट में मिलते हैं।
चलिए ओके, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हमारा फोन भी चार्ज हो गया है, जो बिल्कुल ऑफ होने के कगार पे बैठा हुआ था। ठीक है, और अब हम अपने आगे के फटाफट से 20 क्वेश्चंस को खत्म करके आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या क्या हो गया भाई, क्या? अगला सवाल, ही सेड टू मी मे यू सक्सीड। ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, बनाइए फटाफट से। ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, क्या बनेगा? वेरी गुड। ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, बना दो फटाफट। गुड 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 गुड, बनाओ। He said to me may you succeed, ज्यादा सवाल नहीं है, आप फटाफट फटाफट बनाएंगे तो हो जाएगा सारा। यस, 79 पर आ चुके हैं हम, थकना नहीं है अब। He very good. He wished me that I might succeed. Next है, they said may God forgive us. They said may God forgive us. So they prayed that. Very nice. They prayed that God might forgive us. क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, दे का them, right? Next one. The farmer said may it rain today. The farmer said may it rain today. The farmer wished that, yeah, the farmer prayed that. Very nice. The farmer wished that it might rain that day. That it might rain that day. We said may he get a job soon. He said may he we said may he get a job soon. We wished that he might. Very good. कैसे बनेगा? We wished that he might get a job soon. That he might get a job soon. बहुत बढ़िया। अगला सवाल, they said long live the king. They said long live the king. Very good. They prayed that the king might live long. Full stop. They said God save us. They said God save us. बनाओ फटाफट से। राधे राधे। आंचल गर्ग, लाइव इज फिनिश्ड। कहां से फिनिश हो गई? चल रही है लाइव, ऐसे कैसे फिनिश हो गई? ब्रेक था वो बीच में 10 मिनट का। आंचल गर्ग, दीपांशु, रेनू, ऋषिका कुमारी, सभी बच्चे फटाफट फटाफट से इन सारे सेंटेंसेस को चेंज कीजिए। दे सेड गॉड सेव अस। दे तुम बनाओ ना पहले, मेरे को एक भी नहीं आया। वेरी गुड, ऋषिका का आंसर आया है। बाकी वेरी गुड। दे प्रेड दैट गॉड माइट, हाँ, दे प्रेड
दैट गॉड, अब तुम बोलोगे मैम यहाँ मे तो दिया ही नहीं हुआ, बेशक ना दिया हो, बट इमेजिनरी होता है, वो छुपा हुआ रहता है वो, ठीक है। दैट गॉड माइट सेव देम. The old lady said to the old man, may you die. The old lady said to the old man, may you die. कर्स दिया है ना, कर्स दिया है ना यहां पर कि मर जाओ तुम, तो ये तो श्राप की तरह होता है. वेरी गुड. द ओल्ड लेडी कर्स्ड, द ओल्ड lady cursed the old man that second person object that he might die, that he might die. Yes or no? बना पाए? तो सेंटेंस का भाव समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. हेलो काजल, हाय रेनू. क्या नहीं बताएं उद्देश्य, क्या हो गया बेटे? कहाँ पे है तेरा कमेंट, रुक जा देखने दे. प्लीज बता दो प्लीज, क्या पूछ रहा है बच्चे मेरे? कहाँ है मैम? सुनो, अरे तो बोलो तो, देखो कमेंट बस यही, सुनो तो मैम, बोलो तो. वो कहाँ है तुम्हारा डाउट, कहाँ है? पूछो अभी, डाउट पूछो जल्दी से, जल्दी पूछो क्या डाउट है, पूछो पूछो. तो रिपोर्टेड स्पीच ही तो है नलायको. इससे पहले वाला कौन सा, ये वाला? देखो ये यहां पर गॉड सेव अस, तो अभी तुमको लग रहा होगा कि यहां पर माइट कहां से आया, यहां तो मे नहीं है. तो ये जो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं ना, इनके अंदर अगर मे नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है, ये जो प्रे विश इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस इनको हम बोलते हैं. तो इस तरीके के सेंटेंसेस में जरूरी नहीं है हर बार आपको मे माइट ये सब दिखेगा लिखा हुआ, ठीक है. नहीं भी दिख रहा है तो मतलब वही है कि वही वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसको चेंज करते ही है, ठीक है. हाँ अभी नहीं मैसेज करेगा उदीश, वरना तो लगा पड़ा था कि हाँ हाँ मत बताओ, ये मत करो, वो मत करो. इतनी देर थोड़ी ना रेगुलरली देखा जा सकता है. बोलोगे अभी? ठीक है, अगला सवाल पर जाते हैं. मदर सेड टू मी बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस. मदर सेड टू मी, मदर, अब ये बेसिकली उन्होंने आशीर्वाद दिया है. सो मदर ब्लेस्ड मी, बोलो क्या बनाओ? ब्लेस्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस. क्या यही होना चाहिए? मदर, बिल्कुल बनाओ ना, पक्का यही होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होगा. Mother said to me, be happy and prosperous. Yes. Hmm.
ठीक है, यस, मदर विश्ड मी। देखो यार इसमें ना दोनों ही मुझे लगता है दैट आई माइट बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, या अगर हम इसको वैसे भी बनाएंगे टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, मुझे वो भी बढ़िया लगता है। ठीक है, वो भी सेम मीनिंग देता है कि माई मदर ब्लेस्ड मी टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ये ज्यादा यूज होता है, वरना बुक में तो यही दिया रहता है, बुक्स में यही दिया रहता है। आगे द रिच मैन सेड गॉड हेल्प दी पुअर, the rich man said God help the poor, the rich man prayed that God might help the poor, the rich man prayed that God might help the poor. They said, "Hooray! We have won the match." अब exclamatory sentence आ गया है। कौन कौन बना पाएगा exclamatory sentence को? बहुत बढ़िया श्रेया, कुछ और पढ़ाएंगी तुमको, थंबनेल नहीं दिखा आज? तुमको पता है डायलॉग वाले क्वेश्चन, हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस तुमको पता है, रिपोर्टिंग डायलॉग्स, जो डायलॉग होता है दो लोगों के बीच में, वैसे वाले सवाल करवाए थे प्रीवियस ईयर पेपर के, जो एक्चुअल में तुम्हारे को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो तुम लोगों ने आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो है, ठीक है, वो मिस कर दिया। आई नहीं आएगा, क्यों? मेरे को ही तो दिया है ना, ठीक है। They said hooray we have won the match। अब हुर्रे किसके लिए यूज किया जाता है बताइए? They said hooray we have won the match, they exclaimed with the joy that they had won the match। Very nice, they exclaimed with joy that they had won the match, that they had won the match. So they exclaimed with joy that they had won the match. Next one. Alas, she is dead, Rohan said. Alas, she is dead, Rohan said. बहुत अच्छे। अगला सवाल, आज 100 सवाल हम पूरे ही करके खत्म करेंगे इस क्लास को, ठीक है ना? बहुत अच्छे। Alas, she is dead, Rohan said. Rohan, very good, exclaimed with sorrow that she was dead. Rohan, बहुत बढ़िया, exclaimed with sorrow that she was dead, that she was dead. Next है bravo, my uncle said you have done a great job. Bravo, my uncle said you have done a great job. Very nice, my uncle exclaimed with joy. My uncle exclaimed with joy that you, second person object के अनुसार, तो मुझे ही कह रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? I, very nice, that I had done a great job, that I had done a great job. Next question, I said, Fi, you ashamed your family. डिस्गस्ट वाला होता है ये जो बेसिकली फीलिंग होता है डिस्गस्टिंग, क्या है, हाय हाय, वो वाला है, नाक कटवा दी तुमने तो। यू अशेम्ड योर फैमिली। आई एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट, वेरी नाइस, आई एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, आई exclaimed with disgust
दैट यू, सेकेंड दैट यू ही रहेगा, दैट यू हैड ashamed your family. ठीक है. I said what a lovely day it is. I exclaimed with surprise. बहुत बढ़िया. I exclaimed with surprise that it was a very lovely day. That it was a very lovely day. Next question. 9. I said what a foolish idea it was. I said what a foolish idea it was. नहीं बेटा, नहीं होगी. I said what a foolish idea it was. Very nice. I exclaimed. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अभी होमवर्क के लिए दूं मैं. ठीक है. ये बीच के कुछ सवाल 95, 96, 97, 98 ये चार तुम्हारा होमवर्क है. अब अपन सीधा करते हैं 99 और 100. उसके बाद तुम लोगों के जो भी डाउट हो और कल हमें किस चीज पर क्लास करना है अपन उस पर डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल एंड आवर सेशन. उसके बाद अब अपन अपना सेशन जो है वो खत्म कर देंगे. ठीक है. सो रवि सेड व्हाट अ हॉरिबल साइट इट वाज. कौन कौन बनाएगा? व्हाट अ हॉरिबल साइट इट वाज. रवि एक्सक्लेम्ड विद, बोलो रवि disgust that it had been a very horrible sight. That it had been a very horrible sight. Last one. The teacher said to her students, "Good afternoon." The teacher wished her students. अब इसको बदलो. कुछ नहीं बदलना है, एज इट इज लिखना है. गुड आफ्टरनून. अब इसका तुमको अगर पीडीएफ चाहिए वो कहाँ मिलेगा? इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करो. टेलीग्राम पर एक लिंक आपको दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को चैनल ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम वाला एंड देन इवेंचुअली आपको उसका लिंक मिल जाएगा. ठीक है. यस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है. नीचे देखो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल सारा दिखा रहे हैं ना. मैं तुमको यहाँ दिखा भी देती हूँ. ठीक है. ये पूरा तुमको मिल जाएगा. एग्जिट करते हैं. डू यू वांट टू सेव चेंजेस? यस. न्यू डॉक्यूमेंट को हम सेव कर देते हैं. रिपोर्टिंग डायलॉग क्लास 9th. ठीक है. रिपोर्टिंग डायलॉग क्लास 9th नोट फाइल है ये, इसको सेव कर दिया जाए. ये वाला पीडीएफ अब आपको कहां मिल जाएगा? वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन किया सब बच्चों ने. अगर आप वो डिस्क्रिप्शन देखोगे वहां पर नीचे, अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है, मैं अभी बता देती हूँ कि आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो. क्लासेस के भी लिंक्स डल जाते हैं वहां पे कि कब कौन सा क्लास होने वाला है एंड आपको सारी बाकी के पीडीएफ वगैरह वो सब तो इवेंचुअली मिल ही जाते हैं. ठीक है. यस. अभी तो यही था अभी. ये चल रहा है अपना क्लास. इसके जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे
ठीक है, यहां से ओपन होता है क्या? ये रहा, ये मोर पे आप जाओगे ना, लाइक कर दो यार, चलिए ये मोर पे आप जाओगे तो ये देखो, ये सारे वेदांतु, ज्वाइन वेदांतु 9th एंड 10th, ये है व्हाट्सएप चैनल का लिंक, ये है सीबीएसई 9th के टेलीग्राम का लिंक, एंड ये है वेदांतु सीबीएसई के 9th का लिंक। ठीक है, तो ये तीनों लिंक्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। यहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट, फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स, फ्री के टीचर्स के नोट्स वगैरह, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं जो हमें लगता है बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप सब बच्चे उसका फायदा उठा सकते हो। जाइए अभी के अभी इन लिंक्स पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, हाँ डन है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट जो तुमको लग रहा हो? ठीक है, अब आपकी किसकी क्लास है? अब आप लोगों की क्लास है आपकी प्यारी कृषि मैम, आने वाली है 20:30 पर। तो 20:30 कितना होता है गाइस? 8:30 बजे, 8:30 बजे कृषि मैम आप लोगों के लिए वीक क्विज लेकर आ रही है, वो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करना, अभी के अभी जाके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो ताकि सेशन अटेंड कर पाओ। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।